जजों का मुकम्मल इख्तिलाफ होना चाहिए, और वही उसी से हम भी सीखते हैं कि उस जज ने क्या नोट लिखा, उस जज ने किस बात पे इख्तिलाफ किया, क्या पॉइंट थे उनको। फिर वो जो इख्तिलाफी नोट्स होते हैं वो फैसला भी पढ़ा जाता है। इख्तिलाफी नोट्स बजाते खुद फैसला ना भी हो, जो माइनॉरिटी का वो भी अपनी जगह पर उनके भी दलाइल होते हैं। आप ये नहीं कि बिल्कुल। आप कहेंगे जी वो 3-4 का फैसला हो गया तो वो या 5-2 का हो गया, वो एक तरफ है। लेकिन इख्तिलाफी नोट्स भी अपनी जगह, वो जो जज हैं वो अपना माइंड से वो बड़े खूबसूरत होते हैं इख्तिलाफी नोट्स हर फैसले में। और मैं तो अपनी जाती बात बता रहा हूं, ये मैं किसी और, ये अपनी जाती पर्सनल राय, कि जब इख्तिलाफी नोट आते हैं ना किसी फैसले में, फैसला आ जाता है कि जी मेजॉरिटी इधर थी लेकिन दो, तो कई दफा आप इख्तिलाफी नोट पढ़ के ज्यादा जो है ना वो तो उससे भी बंदा सीखते हैं, उससे भी सीखते हैं कि इन जज साहिबान ने इख्तिलाफ किस पे किया, कौन से नुक्ते ऐसे थे जिसपे इस जज ने अपना नोट लिखा। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत, क्योंकि उसमें बिल्कुल ये सही। नहीं है कि सारे बैठ गए बहुत सारे जज और सबने कहा कि जी यार एक मतलब जाहिर मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि सबने कहा यार चलो तो सारे नहीं, वो एक जज भी होता है ना, उसने एक जज ने भी इख्तिलाफी नोट लिखा होता है ना, वो बड़ी खूबसूरती होती है स्टैंड आउट हमारी करता है। वो बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन उसको फिर तकसीम बना देना और उसमें कोई ऐसा तासुर कि जो मैं तो हम तो यानी सुन सुन के कांप रहे थे सारे कि भाई ये खुदा जाने क्या किस तरह मामला जा रहा है। मतलब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है उसमें जैसे, तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि वो मीटिंग हुई है, अच्छी हुई है, और अच्छी हुई है, और उसका उसको फिर ज़राए के हवाले से हमें बताया गया, फिर उसके बाद प्रेस नोट आया। और फाइज ईसा साहब को यकीनन मेरा ख्याल है कि बड़ी उन पे भारी जिम्मेदारियां हैं, उनको बिल्कुल है। यकीनन इस बात का एहसास हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये बात और मैं आपको बताऊं, लोगों देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग्स को तो आप छोड़ देना, कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उसको तो साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा फाइजा साहब जब कल ये मनाजिर देखे ना, तो आप यकीन करें बहुत से लोग पूछ, ये बहस छिड़ गई थी कि क्या फाइजा साहब है या नहीं है। यहां पर बहस होती रही, हम लोग काफी लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे थे, मुझे कॉलें आ रही थी कि ये क्या फाइजा साहब है। मैंने कहा जी हैं, नहीं है नहीं है। कोई लोग परेशान हो, हैरान थे इस बात पे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन बहरहाल फिर फाइज साहब ने उसकी वजाहत की। वजाहत की। अच्छा, एक तबके की तरफ से जाहिर है कहा गया कि बहुत अच्छा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आइन में जो है वो इस तरह होता है, मिसालें दी गई पुरानी। इमरान खान साहब की भी तस्वीरें लगी साकिब निसार साहब के साथ, लेकिन मसला ये कि साकिब निसार साहब पार्लियामेंट में तो नहीं आए थे। वैसे साकिब निसार साहब की खूबी ये थी वो कहीं भी जा सकते थे, मतलब उनसे जो है ना वो मतलब वो इफ्तिखार चौधरी साहब मेरा ख्याल है जाते नहीं थे, वो बुला लेते थे। साकिब निसार साहब जाते थे। अच्छा, तो जो है ना वो, लेकिन ये है कि वो उसका फिर डिकोरम और पार्लियामेंट और ये सारे देखें, पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट का अपना एक रोल है, बड़ा रोल है, जो इस पार्लियामेंट में तो है ही नहीं। ये तो एक अजीब सा है एक अरेंजमेंट। लेकिन ये है कि ये मुझे अच्छा लगा कि वो उनका जाना, अगर अगर उनके पास ये दलील है तो भी ठीक है, तो भी मतलब है कि, लेकिन वो बहरहाल एक तरफ इसाक डार साहब बैठे हैं। एक तरफ जरदारी साहब बीच में वो बैठे हुए, उनको सीट भी सही प्रॉपर। अब स्पीकर साहब भी मुझे नहीं पता जो भी कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल से उससे हमें अब आगे निकलना है, आगे निकल जाना चाहिए। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि जज साहिबान दोनों हमारे जो आला सीनियर मर्तबत, जजेस। बहुत, मैं तो आप यकीन करें इतना खुश, इतनी खुशी है मुझे, एक बताओ और एक पाकिस्तानी है, मेरा कोई केस ना फाइज साहब के पास लगा हुआ है, आगे को कुछ पता नहीं, तो ना कोई बंदयाल साहब की तरफ है। लेकिन इतनी खुशी हुई कि ये जज साहिबान की जो आपस में ये मिले हैं, और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा जाएगा अदालत पे और पूरी कौम पे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ उस पर। ठीक। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि वजीर एक तो आजम आज़ाद कश्मीर डॉक्टर धबड़दूज हो गए नायल हो गए। वजीर आजम नायल आजाद हो गए। कश्मीर, धबड़दूज हो गए ना, इसको अच्छे अच्छे चले नाहल हो गए। असल में तो धबड़दूज ही हुए हैं ना, वो कर क्या रहे थे, उनके जो काम थे बस बड़े हमारे मतलब अच्छे वो हैं, उनसे ताल्लुकात जाती, मगर मसला ये है कि वो एक तो फड्डा अंदर पड़ा हुआ था, जो मेरे ख्याल से कयूम न्याजी साहब का और उनका झगड़ा कुछ चल रहा था, कुछ बड़ा कुछ कुछ अजीब सा ये बना हुआ था जो हुकूमती ढांचा था, या उसको भी अरेंजमेंट ही था कुछ,
तो वो खान साहब कभी उधर थे, फिर वो उधर खान साहब, फिर वो पीटीआई के वो अंदर मामला थे, फिर उनके यहाँ पे एक प्लाजा है बड़ा, उसमें कुछ वहाँ से कुछ अजीबो गरीब किस्म की खबरें आती थी कि वहाँ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो वो जो है वो अब आज मतलब वो असल में देखें होता ये है कि ये अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी शख्सियत, मैं उनसे मिला हूँ अच्छे, लेकिन जब आप एक हद तक अपने बिजनेसेस पे कंसंट्रेट करें, अपना काम करें, फिर वो पावर पॉलिटिक्स का भी मज़ा आ जाता है, फिर ये भी आ जाता है, फिर वो भी आ जाता है, तो एक जगह जाके फिर आदमी, इंसान जाहिर है कि बस फिर वो जबरदस्त हो जाता है। हाथ लग जाता है। तो वो हो गए, और हमारी दुआएं उनके साथ और भी मसाइल भी चलेंगे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मतलब पावर हंगर पावर गेम है ना, इसमें कोई असूल तो थे नहीं, असूल तो है नहीं। तो ये कि और अरेंजमेंट भी वो अजीब सा था, उसमें पीटीआई के लोग आगे पीछे दाएं बाएं, टिकट इधर नहीं उधर, चुगलियां, वो जो चलता रहा पिछले दिनों। खान साहब मेरे ख्याल से उससे अब शायद निकल आए हैं उस फेज से जहां पर ये एक, अब तो वो खैर एक और उसमें है ना, उनकी जो तहरीक है वो किसी बहुत दूसरे लेवल पे जा चुकी है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जो बन रही थी तो उस वक्त तो बिल्कुल ही अजीब सा एक सिलसिला था। बहरहाल अब अच्छा, अब जो है तो दो तो बातें ये हो गई आज की। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जो सुप्रीम फंड्स कोर्ट इकट्ठा में करने के हवाले एक तो से मरीम नवाज साहब चली गई, रात को तशरीफ ले जी गई, और वो सऊदी अल्लाह अरब। ताला उनकी इबादत कबूल आमीन। फरमाए। नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं सऊदी अरब सऊदी जाएंगे। अरेबिया, वहाँ पर अल्लाह ताला उनकी तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए, आमीन। और आखिरी अशरा शुरू हो गया, अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ फरमाए। इसमें जो इशू है वो ये है कि यहाँ से वजीर आजम का अभी तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो क्या शहबाज शरीफ ज्वाइन करेंगे फैमिली को या नहीं करेंगे, ये अभी तक इल्म नहीं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या यह हो सकता है ईद के दिनों तक वो ज्वाइन करें। सरकारी मुलाकातें वहाँ पे तय नहीं है अभी तक, ठीक। क्योंकि अगर सरकारी मुलाकातें होंगी तो वो शहबाज शरीफ साहब की वजारत खारजा तय करेगा, उनकी तरफ से कोई सरकारी मुलाकात बतौर वजीर आजम पाकिस्तान नहीं जाएगी। सऊदी गवर्नमेंट किसी या यूएई गवर्नमेंट किसी भी गैर सरकारी शख्सियत से इस वक्त मुलाकात नहीं करने जा रही अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी सियासत है, कोई भी मुल्क इस वक्त टर्मोइल चल रहा है, उसमें कोई भी मुल्क की पोजीशन नहीं ले रहा। ठीक। कि उसमें कोई ऐसी पोजीशनिंग हो जिससे ये तासुर भी जाए कि कोई मुल्क बाहर का हमारी अंदरूनी सियासत में है, या हमारी तरफ से ये तासुर जाए कि कोई बाहर का मुल्क वो जी देखें जी उनके साथ आगे। इस पे किसी किस्म का ना हमें तासुर देना चाहिए किसी सियासी जमात को, किसी को भी, ना हुकूमत को, ना कि सऊदी अरब गए हैं तो जी पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, ये मतलब ये अजीब व गरीब सी बात है, और ये बात ना हमें कहनी चाहिए। ठीक है, एक कौम के तौर पे कि जी अब नवाज शरीफ आ गए हैं ना तो अब तो पैसे हो जाएंगे ना आईएमएफ के, मतलब ये एक बिल्कुल अजीब व गरीब सी बात है। ये बात ना हमें करनी चाहिए, और ना ही ये बात मेरे ख्याल से डिस्कस होगी किसी जगह पे। अब रह गए कि मरीम साहबा चली गई यहाँ से, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से पाकिस्तान नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से लंदन जा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा, अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ वो कुछ दिन गुजारने के लिए सऊदी अरब से लंदन चली जाएं। ठीक। क्योंकि यहाँ पे उनके जो जाती उम्रा के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि वो, और कुछ हुकूमत के लोग भी, तो उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा का अभी प्लान नहीं है, वापसी का तो है उनका तारीख 26 तारीख को, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से वो निकल जाए। यहाँ भी ओपन है, क्योंकि यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि बड़ी, जब इसमें इसाक डार साहब ने ही दौरा अपना मुलतवी कर दिया अमेरिका का, जी। और उनको पूरी प्रेस कौम से खिताब करना पड़ा बताने के लिए। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये मामला उलझ गया। इलेक्शन कमीशन ने आज वो एक तहरीरी जवाब जमा करवा दिया कि जी हमें पैसे नहीं मिले, और उसके ऊपर जो है वो दरमियान तमाम दिन ये होता रहा कि जी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन दरमियान में जो असल जो इंपॉर्टेंट बात शाम तक सामने आ गई वो ये कि जज साहिबान की मुलाकात हो गई। अब इस यहाँ पर मैं दो तीन लोगों से बात हुई हुकूमती सर्कल्स में, तो पहली बात तो ये है कि वो बात एक ऐसे ही है, हवा में है, कि पीपल्स पार्टी को सुलह करवा रही है
ये बिल्कुल एक ऐसे ही हवा में एक बात चली हुई है कि पीपल्स पार्टी को सुलह करवा रही है। कुछ लोगों के पास शायद इतलात हो, हमारी पुलिस के पास, लेकिन मैंने जो पूछा तो ना पीपल्स पार्टी कोई सुलह करवा रही है। और ये बात कि वो खुद आए इमरान खान चलते हुए शहबाज शरीफ के घर, तो मतलब ये तो फिर वो कहते हैं ना साढ़े वालों ना ही समझो। तो अच्छा, तो अब मसला ये है कि वो मैं पंजाबी बोलने में अगर गड़बड़ कर दूं तो मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए। अच्छा, तो मसला ये है कि वो जो है मुज़ाकरात नहीं होंगे पीटीआई और हुकूमत के बीच। नहीं नहीं, क्या मतलब इमरान खान घर जाए चलते हुए, मतलब इमरान खान वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के घर जाएं, वजीर आजम के घर जाएं और जाके उनसे कहें कि मैं आ गया हूँ भाई। तो मतलब है कि वो इमरान खान जाएंगे तो फिर वो शहबाज शरीफ तो नहीं होंगे ना वहाँ पे। एक वक्त में एक ही आदमी रह सकता है ना वजीर आजम में। तो इमरान खान तो किसी और मूड में है ना कि मैं वहाँ जाऊँ तो बस मैं जाऊँ बस, हाँ हाँ मैं खाली हो वो हाउस। तो ये क्या बात हुई कि दो दो लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो एक तो ये इशू तो वो नॉन इशू है मेरा ख्याल से। वो तौहीन अब अदालत क्या करती है ये देखना है, क्योंकि कंटेम्प्ट में वो क्या नोटिस इशू करते हैं, क्या हुक्म जारी करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। 11 तारीख गुजर गई है, अदालतों ने काम भी उसके ऊपर कुछ करना है, वो सारा वो अब वो किसी भी वक्त कुछ भी किस अंदाज में कैसे क्या किसको ये अब देखना है। लेकिन इसमें जो इख्तलाफात मौजूद हैं जैसा ऐवान के अंदर मुख्तलिफ सारे, लेकिन वो ख़त्म तकरीबन। वो आप समझें कि वो जो तकसीम वाला था ना मामला, वो अब एक तासुर था, वो तासुर वो इसके बाद वो ख़त्म। ठीक है। अब उसमें यह कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स तक भी जाहिर है वो अलग है कि वो उसके ऊपर जुडिशल काउंसिल बनती है नहीं बनती, उसके बारे में कोई इतला नहीं। वो जो रेफरेंस का वहाँ पे गया हुआ है क्यूरेटिव रिव्यू, और उसके ऊपर वो क्या बात हुई है हम नहीं जानते, ना हम इस पर कोई तबसरा करना चाहते हैं। देखना यह है कि अदालत क्या करती है और देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है, क्योंकि ये 10 दिन के अंदर अंदर एक तो ये इलेक्शन वाला मामला है, दूसरा वो जो अदालती इस्तिलाहात वाला जो कि उसको भी चैलेंज कर दिया है। उसको अभी नहीं, अभी तो सदर करेंगे ना उसको। हाँ। अभी तो सदर अभी तो है, उसमें टाइम है, ठीक है। वो तो जब एक्ट बन जाएगा तो चैलेंज होगा। ठीक। पीटीआई उसको चैलेंज करने जा रही है, शायद अभी कर दी है मेरे ख्याल से, कर दी है, लेकिन वो चैलेंज हो जाएगा, वो चैलेंज होगा अदालतों के अंदर। और क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी और एक्ट वाली बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शो में। अच्छा, तो 2-3 बातें ये हो गई। तीसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो दुनिया में बहुत से इवेंट्स अपने एक क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, तो उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो अपने हतमी मरहल की तरफ जा रही हैं, यानी क्लोजर किसी न किसी तरफ। इलेक्शन होना है नहीं होना है तो कब होना है, मतलब मामला एक तय होने की तरफ जा रहा है। अभी ये तो मुकम्मल तौर पे डिस्टेबलाइज है ना, सारा आपको टूटा फूटा नजर आ रहा है सिस्टम इधर उधर, लेकिन आने वाले दिनों में ये मजीद टूटे फूटे का और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे करके जो ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मैंने बात आपसे की कल भी कि ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर रियासत, तो रियासत फिर ऑटो करेक्ट करती है अपने आप को। ये जुमला बड़े दिनों के बाद मैं यूज कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि दरमियान में वो तितर बितर हो गया था सारा मामला, तो अब दोबारा आपको ऑटो करेक्ट करती हुई रियासत नजर आएगी, अपने को खुद ब खुद हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह।